जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंचे। और आपका एक लाइक और एक कमेंट्स तो बनता ही है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। दोस्तों, कई वर्षों के बाद, आप यूं कह सकते हैं 100 सालों के बाद, एक ग्रह की युति बनने जा रही है। 3 ग्रहों की युति बनने जा रही है। त्रिग्रही योग बनने जा रहा है और यह बहुत कम देखने को मिलता है। जब ग्रह गोचरीय घटनाएं होती हैं और ऐसे 3 प्रभावशाली ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं, एक ही राशि में विराजमान होते हैं, तो जीवन में कुछ न कुछ बड़ा जरूर करते हैं, कुछ न कुछ चमत्कार जरूर करते हैं। और ये तीनों ग्रह एक साथ विराजमान होंगे और तीनों ही सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, जिसमें से पहले ग्रह हैं सूर्य। आपको पता होगा 14 मई 2024 को सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया था और वृषभ राशि में विराजमान हुए थे। अर्थ की राशि में, धन की राशि में, संपन्नता की राशि में विराजमान हुए थे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में पहले से ही चल रहे हैं और 19 मई 2024 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में, अपनी खुद की राशि में, स्वराशि में विराजमान होंगे। तो ऐसे में इन 3 ग्रहों की महायुति देखने को मिलेगी, त्रिग्रही योग देखने को मिलेगा। और वो ऐसी 3 राशियां होगी जिन राशि वाले जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग चमत्कार करने वाला होगा, भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला होगा, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा यह त्रिग्रही योग इन 3 राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता हैं और सूर्य में एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है, अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। अपने प्रकाश से पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं। यही सूर्य हमें आत्मबल देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं और जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। दूसरे देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं और जिनके पास सबसे ज्यादा कारक तत्व हैं। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी, गुरुवादित्य योग का निर्माण होगा और 19 मई को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, स्वराशि में होंगे। शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं और इस कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर और इसकी इच्छा, इसकी कामना जीवन में कौन नहीं करता। तो इन 3 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी। ऐसे में वो 3 राशियां, वृषभ राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, इन 3 राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो तकलीफें आपने पहले देखी थी, दुखों का सामना पहले आपने किया था, परेशानियों का सामना किया था, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा, लेकिन यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ईश्वर या परमात्मा जब हमें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, एक समय तो हमें लगता है कि परमात्मा हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ अलग होता है। जिसे हम दुख समझ लेते हैं वो दुख नहीं होता। परमात्मा हमें मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसे समय का निर्धारण भी करते हैं, लेकिन इस समय से बाहर भी वही निकालते हैं जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है।
तो इन 3 ग्रहों का योग कई सालों के बाद देखने को मिलेगा। तो ऐसे में वो 3 राशियां जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली राशि वृषभ राशि। कालपुरुष की कुंडली को जब हम देखेंगे तो द्वितीय भाव धन, कुटुंब और परिवार का भाव माना जाता है, और वृषभ राशि धन की राशि मानी जाती है, समृद्धि की राशि मानी जाती है, अर्थ की राशि मानी जाती है। और इन वृषभ राशि में तीनों ग्रहों की युति देखने को मिलेगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, अंत में कुछ विशेष उपाय भी होंगे जिनको करने से इन त्रिग्रही योग का और भी ज्यादा लाभ हम उठा सके। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह जो त्रिग्रही योग है, यह आपकी राशि से लग्न भाव में बन रहा है। लग्न भाव के कारक सूर्य ही माने जाते हैं। बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान है, केंद्र भाव में विराजमान है, लग्न केंद्र भाव भी है। सूर्य और बृहस्पति का गुरुवादित्य योग, सूर्य और शुक्र का शुक्रादित्य योग देखने को मिलेगा 19 मई को, जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात, शुक्र अपनी स्वराशि में केंद्र भाव में विराजमान होंगे। मालवीय नामक सुंदर राजयोग का निर्माण आपके लिए करेंगे। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में यह त्रिग्रही योग, 3 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी। तो इस समय में आपके आत्मविश्वास में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपका व्यक्तित्व चमकेगा, क्योंकि लग्न भाव व्यक्तित्व का भाव माना जाता है, आत्मविश्वास का भाव माना जाता है। और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। हम जो भी जीवन में हासिल करते हैं वो हमारे आत्मविश्वास, नैतिक बल के कारण ही हम जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। और सूर्य आत्मबल के कारक माने जाते हैं, आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं, शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो इस समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आत्मज्ञान की वृद्धि होगी, और साथ में शुक्र धन की वृद्धि भी करेंगे। जब तीनों का मिश्रण होगा, जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन, नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो व्यक्तित्व में निखार होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दोस्तों, जंगल का राजा शेर, अब सब जानवरों ने मिलकर शेर को जंगल का राजा बनाया नहीं। वो राजा बना है इसलिए बना है कि उसके अंदर आत्मविश्वास है, वो अपने आप को राजा मानता है। बनना और मानना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो यही प्रवृत्ति इस समय आपको देखने को मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार देखने को मिलेगा कि आप अपने आप को राजा के समान महसूस करेंगे। आगे बढ़ने के लिए आप लालायित होंगे। दूसरा, इस समय में जब त्रिग्रही योग की युति बनी रहेगी, उस समय में कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। व्यापार जगत से जुड़े हैं आप, अगर आप व्यापारी हैं, उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई नई डील्स आपके हाथ लग सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक जीवन इस समय शानदार रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अवसर प्राप्त होंगे, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। और कुल मिला के देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी देखी जाएगी। आपके अंदर एक निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, और एक अच्छा निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मिठास देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने वश में कर लेंगे। परिवार का आपको साथ मिलेगा, आपके गुण दोषों में वृद्धि होगी। और सूर्य, गुरु और शुक्र जब आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे, सूर्य और शुक्र की एक ही दृष्टि मानी जाती है, सप्तम दृष्टि, वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है। तो पति पत्नी में जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे, यहां तक कि डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी, आप वापस एक होने की संभावना यहां पर आपकी बनेगी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे आप दांपत्य जीवन को लेकर के, उसमें कुछ न कुछ नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपके उद्योग जगत में
आपके व्यापारिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ आप ताल से ताल मिलाकर के आप आगे बढ़ने के लिए लगातार अवसर को ढूंढते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र मालवीय योग का निर्माण भी कर रहे हैं। इस समय में आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया मकान बना सकते हैं, या फिर आपने अपने धन का निवेश किया होगा पूर्व में पहले से, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी का आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो त्रिग्रही योग है, 3 ग्रहों की युति है, वो आपके इनकम भाव पर देखने को मिलेगी, आपके लाभ के भाव पर, आपके सपनों के भाव पर, आपके इच्छाओं के भाव पर इन 3 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आपके इनकम में जबरदस्त इजाफा होगा, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। धनागमन बिल्कुल रुका हुआ था, लक्ष्मी की अवरोध हो रही थी। आप अगर 5 रुपए बचाने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का खर्चा आपके लिए तैयार खड़ा था। आगे बढ़ने की आप लगातार कोशिश कर रहे थे, 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपके अपने लोगों का साथ छूट रहा था, जिनके लिए आप सुख दुख में साथ दिए, कंधे से कंधे मिला करके जिनको आप आगे बढ़ाते रहे, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। पति पत्नी में विरोध देखा गया, संतान की समस्याएं बन रही, उनके विवाह को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर समस्याएं आती रही। व्यापार में नित नया घाटा देखने को मिला। 5 रुपए की बचत आप कर रहे थे लेकिन 10 रुपए का खर्चा भी तैयार था। तो पैसा बिल्कुल रुका हुआ था, धन का आगमन बाधित हो रहा था। लेकिन इन 3 ग्रहों की युति के कारण, जो कि आपके लाभ भाव के अंदर, इनकम के भाव के अंदर, आय के भाव के अंदर इन ग्रहों की युति देखने को मिलेगी, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपके इनकम में, आपकी आय में, आय के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। आप कोई बड़ी यात्रा कर सकते हैं, शुभ यात्रा कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आपके व्यापार के लिए आप कोई बड़ी यात्रा कर सकते हैं, तो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। और इस समय में आप कोई सामाजिक या धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क बनेगा। निवेश का भी लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, शेयर मार्केट में आपको लाभ हो सकता है। तो बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण होगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए इन 3 ग्रहों का जो योग बनेगा, जो संयोग बनेगा, युति बनेगी, वो आपके 10वें भाव पर बनेगी। दोस्तों, सूर्य 10वें भाव के कारक माने जाते हैं, 10वां भाव केंद्र भाव माना जाता है। सूर्य 10वें भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 4th भाव को देखेंगे तो प्रॉपर्टी का लाभ देंगे, माता से वात्सल्य की प्राप्ति देंगे। इससे पहले माता के साथ वैचारिक मतभेद बने हुए थे, समझे से बैठ ही नहीं रहा था, बिना वजह घर में, परिवार में झगड़े हो रहे थे, कुटुंब कलेश के झगड़े हो रहे थे, घर में एक शांति का वातावरण नहीं बन रहा था। अगर कोई परिवार का व्यक्ति पूर्व की बात कर रहा था, आप पश्चिम की बात कर रहे थे, वो उत्तर की बात कर रहे थे, आप दक्षिण की बात कर रहे थे, एक वैचारिक मतभेद बना हुआ था। लेकिन इस ग्रहों की युति के साथ ही सिंह राशि वाले के जातकों के लिए इस तरह की परिस्थितियों का अंत होगा। और सूर्य 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, सूर्य के साथ में शुक्र और गुरु भी विराजमान रहेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। पिता का सहयोग आपको मिलेगा, पिता के साथ जो वैमनस्य बना हुआ था वो खत्म होगा, तो पिता का भी व्यापार चलेगा। आपकी ग्रहों की युति के कारण पिता के साथ सामंजस्य आपका अच्छा बैठेगा। तो कुल मिलाकर के आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो लगातार कई महीनों से आपकी दबी हुई थी। 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी माना जाता है, प्रमोशन का माना जाता है, पदोन्नति का माना जाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, पदोन्नति रुकी हुई थी, आपके पीछे जो लोग नौकरी में लगे थे वो आगे बढ़ गए, लेकिन आप पीछे के पीछे चले गए। बनते बनते काम आपके रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था जीवन में कि अब होने की तैयारी में, काम बनने की तैयारी में, 99% आपका काम बन ही रहा था, लेकिन अचानक कोई ना कोई अवरोध आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा था। कोई ना कोई गुप्त शत्रु
आपको परेशान कर रहा था, आपके संपूर्ण कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था, आपको प्रतिष्ठा मिल ही नहीं रही थी। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का अंत करेंगे ये तीनों ग्रह जब दसम भाव में युति बनाएंगे। और वैसे शुक्र केंद्र भाव में दसम भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे, मालवी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। और शुक्र की सप्तम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि, दोनों की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव राजनीति का भाव भी माना जाता है, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है। और सूर्य दसम भाव में बैठ करके इनकी दृष्टि केंद्र में बैठ करके इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, केंद्र भाव पर जा रही है। तो यहां पर राजनीतिक सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। तो राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं या नए नए जुड़े हैं, जिनको टिकट मिला है, राजनीति में अपना किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, उनके लिए सूर्य का ये जो परिवर्तन, शुक्र के साथ गुरु के साथ युति और तीन ग्रहों की त्रिग्रही योग जब दसम भाव में बनेगा और सप्तम दृष्टि से ये दोनों ग्रह देखेंगे, हालांकि तीनों ग्रह सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, राजनीतिक भाव को देखेंगे, तो यहां पर जनता के बीच आपका संपर्क अच्छा रहेगा, लोग आपका कहना मानेंगे, लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। तो राजनीतिक सफलता के लिए यह युति आपके लिए बहुत बढ़िया है। और वैसे भी जन्म कुंडली के सभी भाव किसी न किसी रूप से राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करते ही है, लेकिन चतुर्थ भाव ये विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, उसमें भी सूर्य। देखो दोस्तों, राजनीतिक सफलता के लिए सूर्य और चंद्रमा का औसत से अधिक छड़बड़ी होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और उसमें भी राजनीतिक सफलता के लिए सूर्य, ग्रह सम्राट सूर्य, जातक को राजनीति में उन्नति और प्रगति के शिखर तक ले जाता है। इसलिए सूर्य की और चंद्रमा की स्थिति, गति और उनके नक्षत्रों की चाल ही राजनीतिक सफलता दिलाती है। जब सूर्य केंद्र भाव में विराजमान होते हैं और उनकी सप्तम दृष्टि केंद्र भाव पर जाती है, चतुर्थ भाव राजनीति के भाव पर जाती है, तो राजनीति में मान सम्मान और पद की प्राप्ति होगी। आपको कोई ना कोई नया पद दिया जाएगा, नया आपका प्रमोशन होगा, पदोन्नति आपकी नहीं होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो शेष राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, नौकरी में बदलाव के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी वो भी अब देखने को मिलेगी। तो पहले से किया गया निवेश, अगर आपने प्रॉपर्टी में पहले से निवेश किया, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं, उसमें भी आपको आर्थिक प्रगति होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई वर्षों के बाद जब इन तीनों ग्रहों की युति देखने को मिलेगी, वृषभ राशि, कर्क राशि और सिंह राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के दरवाजे खुलने वाले होंगे, भाग्य में जागृति होगी और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अब उपाय की बात, उपाय में क्या करना है? सूर्य को नियमित अर्घ्य देना है, जल चढ़ाना है। जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य जब पूर्व दिशा में सुबह अपनी लालिमा लिए हुए होते हैं, उस समय सूर्य भगवान को नित्य आप जल दें। ओम गृणी सूर्याय, ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमी तनो सूर्य प्रचोदयात, इस सूर्य गायत्री मंत्र का नियमित आपको उच्चारण देना है। सूर्य से संबंधित वस्तुएं गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना है। और लाल रंग की मिठाई रविवार के दिन खुले में आप पक्षियों के लिए छोड़ दें निश्चित रूप से। और आप किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो मुंह मीठा करके आप जरूर जाएं, गुड़ खा के जरूर जाएं, आपके जीवन में आर्थिक प्रगति देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के 20 मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के मंदिर में गुरुवार के दिन पीले पुष्प आप अर्जित करें। हो सकता है तो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर अपने सर के ऊपर घुमा करके गुरुवार के दिन बहते हुए जल में आप प्रभावित कर रहे हैं। और शुक्र का मंत्र आपको नियमित जरूर करना है। गाय को रोटी जरूर दें, गाय को हरा चारा शुक्रवार के दिन आप जरूर खिलाएं। 12 वर्ष से छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको शुक्रवार के दिन आप भोजन जरूर करवाएं। ऐसा करने से इन तीनों ग्रहों की जो युति बनेगी उसका लाभ और भी ज्यादा आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।